डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम क्या है? पाठ 2 वर्णमाला और लिपि। पाठ का नाम क्या है बच्चों? पाठ 2 वर्णमाला और लिपि। तो आज मैं आपको वर्णमाला और लिपि के बारे में बताऊंगी। बच्चों, मुख से निकलने वाली प्रत्येक आवाज को ध्वनि कहते हैं। बच्चों, हमारे मुंह से जो भी आवाज निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जब चिन्ह के रूप में लिखी जाती है, यही ध्वनि जब चिन्ह के रूप में लिखी जाती है तो वर्ण कहलाती है। जब हम इस ध्वनि को चिन्ह के रूप में लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसका और खंड नहीं किया जा सकता है, जिसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, या हम जिसको खंडों में नहीं बांट सकते हैं। किसको? वर्ण को। वर्ण एक है तो एक ही रहेगा, हम उसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। आइए मैं फिर से दोहराती हूँ। मुख से निकलने वाली आवाज, प्रत्येक आवाज क्या है? ध्वनि। हमारे मुख से जो भी आवाज निकलती है हम उसको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जब चिन्ह के रूप में लिखी जाती है तो वर्ण कहलाती है। यही ध्वनि जब हम चिन्ह के रूप में लिखते हैं तो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। बच्चों, ऊपर के चित्र में अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। वह बोलकर, लिखकर, पढ़कर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चों, आपके पास बुक है ना? उसमें देखिए कि उसमें जो अध्यापक है वह पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं? बोलकर, लिखकर और पढ़कर। ये देखिए, ये एक चित्र है। ये देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं ना? दिख रहे हैं ना बच्चों? चित्र दिख रहे हैं ना? तो ये चित्र जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसमें अध्यापक क्या कर रहे हैं? बोलकर, लिखकर और पढ़कर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो मैं इसको आपको बोर्ड पर लिख करके अच्छी तरह से समझा देती हूँ।
अब बच्चों मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, हम जब वर्ण लिखते हैं तो वर्णों को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और दूसरी चीज क्या है? वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो एक समूह होता है, जैसे का खा गा गा है, तो इसका जो समूह होता है पूरा, वो क्या कहलाता है बच्चों? वर्णमाला कहलाता है, या हम जिसको वर्णों की माला भी कह सकते हैं। तो क ख ग घ ये क्या है? वर्ण है, और ये सारे वर्ण मिलाकर के क्या कहलाते हैं? वर्णमाला, या हम इसको वर्णों की माला भी कह सकते हैं। तो बच्चों वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। बच्चों जब हम वर्ण लिखते हैं तो उनके लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो अब मैं आगे आपको बता रही हूँ, हिंदी भारत की राजभाषा है। ये तो आपको मालूम है, हिंदी क्या है? हमारे भारत की राजभाषा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की तरह नेपाली, संस्कृत और मराठी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हिंदी जैसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसी तरह से नेपाली, संस्कृत और मराठी भाषाएं भी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। और अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है बच्चों? रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया है? हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। हमारी हिंदी क्या है? हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो भाषा है वो कौन से लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की तरह नेपाली, संस्कृत, मराठी भाषाएं भी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। रोमन लिपि का प्रयोग कब करते हैं हम? अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए। तो बच्चों अभी मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना करके बोर्ड पे बताती हूँ, ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब देखिए स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, इसको छोटा भी बोल सकते हैं, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि का छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। क्या है ये? हमारे स्वर है। अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये कितने हैं टोटल? 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं बच्चों? ये 11 है, 11 है। इसमें दो और आते हैं, अम और आहा, ठीक है? वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बच्चों आपकी पुस्तक में देखिए इस तरह से ये लिखा हुआ होगा, है ना? आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, इस तरह से आपकी पुस्तक में दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो ऐसा चार्ट मैंने आपको बोर्ड पर बना के दिखाया है। तो बच्चों ये क्या है? स्वर वर्ण। क्या है बच्चों? ये स्वर वर्ण। अब मैं आपको व्यंजन वर्ण लिखवाने जा रही हूँ।
तो बच्चों क्या है ये, एक बार मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। क्या है? व्यंजन वर्ण। क्या है ये? व्यंजन वर्ण। क ख ग घ ड़ च छ ज झ य। ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। प फ ब भ म य र ल व श। श स ह। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, आपके पुस्तक में भी लिखा हुआ है। क ख ग घ ड च छ ज झ य। ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। प फ ब भ म य र ल व श श स ह। तो इसको देखिए हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए मैंने क्या करा, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। अब आप इसको अपने नोटबुक में चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। हाँ, अब ये क्या चीज है? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हैं? छ, त्र, य, श्र। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, य और श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो बच्चों आप चाहे तो इसको, इस चार्ट को जल्दी से अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मैं अभी आपको आगे अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में बताती हूँ। तो बच्चों आप जल्दी से इसको लिखिए। हाँ, तो बच्चों आपने ये लिख लिया होगा, आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये नीचे का। अब बच्चों मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग के बारे में बता रही हूँ। बच्चों इसको क्या करेंगे हम? अनुस्वार। हाँ, तो बच्चों अभी मैंने 3 चीजें बताई हैं आपको। ये क्या है? अनुस्वार, इसमें हम यहाँ पर ऊपर में बिंदु लगाते हैं। ये है चंद्र बिंदु। अनुनासिक, इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक भी कहते हैं और चंद्र बिंदु भी कहते हैं। यह है विसर्ग, ये वर्ण के बाद आता है और इसमें क्या लगते हैं? 2 बिंदु लगते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अभी मैं आपको बताती हूँ, ड और ढ हिंदी की वे ध्वनियां हैं जिन्हें अतिरिक्त स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ड और ढ, ड और ढ। ड और ढ हिंदी की ध्वनियां हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको क्या पढ़ाया था? वर्णमाला और लिपि। तो बच्चों आपने इसको लिख लिया होगा।
अपनी नोटबुक में। थैंक यू बच्चों।